हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं इन सी प्लस प्लस। और कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही मेजर टॉपिक है सी प्लस प्लस में, क्योंकि 60 to 70% प्रॉब्लम्स में या प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। मैं आगे जितना भी प्रोग्राम करवाऊंगा उनमें कंस्ट्रक्टर का बहुत ही यूज होगा। इसीलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में सबसे पहले व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैंने 3 कंस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा हूँ: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है, एंड आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है, एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये जो 3 टाइप है, इट इज़ द मेजर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। लेकिन टोटली कंस्ट्रक्टर 7 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला टाइप को समझ सकते हैं डमी कंस्ट्रक्टर, सेकेंड इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसे मैं यहाँ पर आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर लिखा हूँ मैंने, फिर उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर ये, उसके बाद डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, उसके बाद 6 नंबर वाला डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हुआ, और लास्ट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये टोटली 7 टाइप्स के होते हैं, बट इनमें से 3 जो हुए सो मेजर होते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर एग्जाम में आप ये 3 भी लिख कर आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कॉपी, इन तीनों को आज की क्लास में ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सबसे क्या क्या होगा, अपना शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर पर, इसके बाद डिस्ट्रक्टर पे आएंगे, उसके बाद फिर इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद टेम्पलेट, वर्चुअल, फ्रेंड एंड स्टैटिक करके पूरे, और उसके बाद लास्ट में फाइल हैंडलिंग है। तो आज के क्लास में कंस्ट्रक्टर पर ले, तो सबसे पहले रियल लाइफ से समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर का रियलिटी में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली, मान लीजिए इसका नाम मोहन है, और रियल लाइफ एग्जांपल है तो इसे रियल लाइफ की तरह ही समझेंगे, क्योंकि रियल लाइफ से चीज़ें आसान हो जाती है समझने में। और कंस्ट्रक्टर रियलिटी में आखिर करता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए ये जो मोहन है, इसका नाम ही मोहन रख देते हैं, मोहन। इसका रियलिटी में है जो असिस्टेंट के रूप में कंस्ट्रक्टर काम करता है। समझते हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए ये दिल्ली रहता है, दिल्ली में यहाँ पर ये जॉब करता है दिल्ली में, और इसका घर है पटना। अब मान लीजिए ये इंसान अकेले रह रहा है, और तो अकेले रह रहा है तो इसको खाना बनाकर खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसने क्या किया, एक इंसान को असाइन किया, और इसका नाम है, इस इंसान का गणेश। इस इंसान का नाम है गणेश। ये इंसान इसको, यानी ये सुबह डेली 8 बजे ऑफिस जा रहा है, 8 AM। तो ये सुबह डेली उसके लिए खाना बना रहा है, शाम को आने से पहले खाना, फिर घर की साफ़ सफाई, हर एक काम को ये गणेश फुलफ़िल कर रहा है। यानी कि मोहन के वर्क को कौन परफॉर्म कर रहा है, वर्क परफॉर्म गणेश। तो गणेश है जो कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क कर रहा है। मैंने पहले बताया कि है जो असिस्टेंट के रूप में वर्क करता है कंस्ट्रक्टर। तो मोहन के लिए ये गणेश कंस्ट्रक्टर बन गया, या घर में आपकी माँ आपके लिए कंस्ट्रक्टर की काम करती है। तो अब इसे टेक्निकल तौर पर समझते हैं क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन विच हैव सेम नेम एज क्लास। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि क्लास टेस्ट नाम से मैंने बनाया, तो मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा वो भी टेस्ट नाम से होगा। इसी को कहते हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन बिकॉज विच हैव सेम नेम एज क्लास। अब सेकेंड पॉइंट कहते हैं इट हैज़ नो रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन। इसमें कोई भी रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन नहीं है, नॉट इवन वॉइड। लाइक थर्ड पॉइंट कहता है लाइक एनी अदर फंक्शन इट कैन बी ओवरलोडेड। ये दूसरी फंक्शन की तरह ये भी ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि टोटली 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आपको पढ़ना है, लेकिन मैं अभी 3 टाइप बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटर और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। उसके बाद आते हैं कैन नॉट बी वर्चुअल। ये वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल एक टॉपिक है, आगे एक लेसन ही है, इसको पढ़ना है। वर्चुअल स्पेशली अलग से इससे वर्चुअल को स्टडी करना है, तो मैं इसे भी पढ़ाऊंगा। बट अभी ये समझ ले, इट कैन नॉट बी वर्चुअल, ये वर्चुअल नहीं है। इट इज़ ऑलवेज डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ये ऑलवेज पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा, बिकॉज प्राइवेट से हम डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। अब प्राइवेट से किस लिए एक्सेस नहीं कर सकते, C++ में इस लॉ का भी किया है। जैसे कि यूजिंग फ्रेंड फंक्शन क्या करता है कि प्राइवेट से डेटा को एक्सेस कर लेता है, जिसमें वो लॉ ऑफ डेटा हाइडिंग के रूल को वो ब्रेक कर रहा है। बट फ्रेंड फंक्शन भी एक नया टॉपिक है, फ्रेंड फंक्शन इसे भी आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब
तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देखते हैं और इसके ऊपर कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम भी देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यूबाइड का, और उसी में समझेंगे कि एरिया कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं VS कोड में और वहाँ पर कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स प्लस प्रोग्राम दोनों को स्टडी करते हैं इन डिटेल। तो क्लास में टेस्ट नाम से बना लेता हूँ, पब्लिक, ओहो, पब्लिक में टेस्ट, ये जो मैंने डिक्लेयर किया इसी को मैं कंस्ट्रक्टर कहता, यही कंस्ट्रक्टर हुआ कंस्ट्रक्टर। और मैं फिर क्लास को मैं टर्मिनेट कर देता हूँ सेमी कॉलन से और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इंट मेन टेस्ट टी नाम से ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। और यहाँ पर मैं कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूँ लाइक वी कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। अब इसे रन करा कर देखते हैं। तो G++ testing.cpp ए दबाकर टैब दबाना है तो exe फाइल क्रिएट हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं, ये दरअसल एक तरह से कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास टेस्ट नाम से बनाया और कंस्ट्रक्टर, ये जो टेस्ट को मैंने सेम नेम एज क्लास, ये जो सेम नेम एज क्लास जो क्लास का मैंने पीछे बताया था, जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर क्लास टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर भी टेस्ट नाम से मैंने एक मैसेज को भेज दिया, कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, वो आउटपुट में आ गया। तो अब सबसे पहले इसी के ऊपर, इसी को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया जा रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, लेकिन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में उसमें कुछ आर्गूमेंट पास करते हैं। अगर इसे रियल लाइफ से समझे तो एक मिनट मैं पहले इसे समझा देता हूँ। अगर रियल लाइफ से समझे, ब्लैंक पेज, कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है या पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, यहाँ पर सबसे पहले समझिए। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मान लेते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अच्छा ये इंसान ही है, ये बच्चा है, इसका बच्चा का नाम अब इसका बदल देते हैं, इसका नाम छोटू है। इस बच्चे का नाम छोटू है और ये स्कूल जा रहा है, इसके पीछे बैग लगा हुआ है, इसका पीछे बैग है। तो मान लीजिए ये स्कूल जा रहा है और इसने जाकर एक शॉप से, दुकान से इसने एक पेन ख़रीदा। ये बच्चा जाकर, छोटू यानी, एक दुकान से पेन ख़रीदा और एक पेन, ये मान लीजिए ये पेन इसका 10 रुपये का पेन है, ठीक, इसका 10 रुपये का पेन है और ये एक और पेन ख़रीदा जाकर नेक्स्ट डे, और ये पेन इसको पड़ा 20 रुपये का मान लेते हैं। ये पेन 10 रुपये का क्यों है और ये 20 रुपये का क्यों है? अब सबसे पहले समझिए, इस पे ये जो पेन लिया, यानी कि इस पेन पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं है और इस पेन के ऊपर ब्रांडिंग की गई है। लाइक भी जितने भी पेन कंपनियां हैं या फिर कोई भी पेन कंपनियां जिसकी ब्रांडिंग की गई है इसके ऊपर, तो बात क्या हो रही है कि इस पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं किया गया, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट कहेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इस पे पैरामीटर पास किया गया, यानी कि मान लीजिए पैरामीटर का पास किया है, जैसे कि राइटोमीटर पेन का ब्रांड है तो यहाँ पर वो लिखा गया है राइटोमीटर, या पेन का कलर भी मान सकते हैं, ये इसके ऊपर से इस पेन का कलर ब्लू है, नीला है, पीला है, तो ये भी एक तरह से पैरामीटर है। पैरामीटर तो इसे जहाँ पर कुछ ब्रांडिंग नहीं किया गया है इसीलिए इसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। और इस पर ब्रांडिंग की गई है तो इसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहेंगे, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप पेन खरीदने गए और अब इसे प्रोग्राम के नज़रिए से समझते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को एरिया ऑफ रेक्टेंगल के प्रोग्राम से समझेंगे। पहले क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बना कर देखते हैं डिफ़ॉल्ट यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल। और यहाँ पर मैं प्राइवेट में भी बनाऊंगा क्योंकि इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है प्राइवेट। यहाँ पे इंटीजर में मैं लेंथ लूँगा, ब्रेथ और एरिया हो गया यहाँ रेक्टेंगल में। अब यहाँ पर पैरामीटर, इसको इनिशियलाइज करेंगे यानी डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं L=0 असाइन करूँगा, ओह नो, एंड B=0।
फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। मैंने इन प्रोग्राम को आपको क्लास के माध्यम से यानी क्लास डायग्राम से किस प्रकार से बनाना है वो भी मैंने पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो सिंपल 2 फंक्शन बनाएंगे और एक में मैसेज लिखेंगे और उसको इनपुट देंगे। इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ एंड CIN से इसे इनपुट करते हैं L एंड B। एक और फंक्शन बनाएंगे स्टोर करने के लिए एंड एरिया को पास करने के लिए। तो मैं बनाता हूँ void output नाम से एक फंक्शन, void output नाम से, जिसमें मैं इसे पास करूँगा। फार्मूला को स्टोर करना है, लेंथ इनटू क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। और उसके बाद इसे फिर स्टोर पास करना है एरिया को। स्टोर तो कर लिए, इसी में पास कर देते हैं एरिया। ENDL का यूज न्यू लाइन के लिए किया जाता है और यहीं पे एरिया को मैं पास कर दे रहा हूँ और सेमीकोलन से टर्मिनेट हो चुका है क्लास भी। और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट बनाने की बारी है। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल नाम से क्लास नेम, और यहाँ पर एक और बात, जो आप क्लास का नेम डिक्लेयर करते हैं उसी नाम से ऑब्जेक्ट का नेम होगा। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर डिक्लेयर यानी मान लीजिए क्लास का नेम जो डिक्लेयर किया वहीं पर यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम भी होगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद जब इंट मेन हो गया, मैंने कितने फंक्शन बनाए, 2 फंक्शन। तो r.input और r.output 2 फंक्शन बन गया, रिटर्न 0। अब इसे रन करा कर देखते हैं। G++ क्या टेस्टिंग ना, TSTINE.cpp। ओ गड़बड़, कहाँ प्रॉब्लम, और इसे हटा ही दे रहा हूँ, काहे का दिक्कत। G++ TSTINE testing.cpp। और मैं यहाँ पर यहाँ पर पूछ रहा है इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ। मैं 4 इनपुट करता हूँ, जस्ट सेकेंड, 4 एंड 4। अब आंसर में आपका एरिया 16 आ चुका है आंसर में। तो ये हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम करके आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर थ्रू बताया। मैंने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास नहीं किया जा रहा है। तो ये हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसी प्रोग्राम को मैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्यूबाइड का करके दिखाऊंगा। तो चलिए, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले दूसरे प्रोग्राम से समझते हैं। जैसे कि क्यूबाइड का, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट को फाइंड करेंगे यूजिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इनपुट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड एंड find its volume by parameterized constructor। अब इसी प्रोग्राम में मैं कुछ चेंज करूँगा, जैसे कि यहाँ रेक्टेंगल की जगह पर मैं क्यूबाइड कर दूँगा, क्यूबाइड। और मैं यहाँ पे कुछ लेंथ ब्रेथ एंड एच हाइट के लिए और भी वॉल्यूम के लिए। और फिर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँगा, जैसे कि क्यूबाइड। और यहाँ पर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहले इसको h=0 एंड यहाँ पर मैं बनाऊँगा क्यूबाइड। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसी को कहते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। जैसे इंट में x, इंट y एंड इंटीजर में z। तो यहाँ पर L=x, y=b एंड z=h। ये जो हुआ L=x एंड y=b एंड z=h, यहाँ इंट x, ये जो इंट x इंट y इट इज़ द पैरामीटर। ये मैंने पैरामीटर पास किया, बट डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया। मैंने वो छोटू का एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया कि एक्चुअली किस प्रकार से पैरामीटर नॉन पैरामीटर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास कर दिए। थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ और 2 फंक्शन बनाने हैं। इनपुट द, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट
हाइट हो गया। अब इन तीनों का इनपुट देना है, तो इनपुट यहाँ से लेंथ ब्रेथ तो है ही, यहाँ h हो गया। और आउटपुट में इसको फार्मूला को स्टोर करना है, यानी वॉइड आउटपुट में यहाँ पे फार्मूला v इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यही फार्मूला होता है ना क्यूबाइड का। तो मैंने इसे लिख दिया और फिर यहाँ पे मैं वॉल्यूम को पास करूँगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैंने भी नाम से बनाया, तो मैं भी ही केवल यहाँ पर लिखूँगा, बिकॉज ये इंट मेन क्यूबाइड यहाँ पे, बिकॉज सेम नेम एज ऑब्जेक्ट नेम क्यूबाइड। फिर यहाँ पे सी इनपुट और यहाँ सी, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को रन करा कर देखते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है। पिछले वाले को उड़ा देता हूँ, g++testing.cpp, इंटर दबाया मैंने, ए टैब, इंटर आ गया। इनपुट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो मैं लेंथ डालता हूँ 4, ब्रेथ 4 एंड हाइट 4, आंसर 64। राइट वे में ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन को सही कर दूं और ENDL को हटाकर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जो कि आउटपुट दिखने में अच्छा लगे, फिर मैं इसे रन कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पे g++testing.cpp, इंटर दबाया मैंने, ए टैब, अब मैंने 4 दबाया, अब ये 64। अब ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है आउटपुट में। तो ये इसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने क्लास नाम क्यूबाइड नेम से बनाया, जिसमें मैंने वेरिएबल लिए। क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो हाइट। तो इसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ इसी जो प्राइवेट सेक्शन में मैंने डिक्लेयर किया, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसमें इंट एक्स इंटू वाई इंट जेड इक्वल टू, यहाँ पर एल इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू एच इनिशियलाइज किया गया। फिर मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक में इनपुट करने के लिए, एक में स्टोर करने के लिए। तो इनपुट मैंने यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट को कर दिया, और इसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लिख देता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसे कंस्ट्रक्टर विथ आर्गूमेंट भी कहा जाता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नल कंस्ट्रक्टर एक तरह से, इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया जाता है यहाँ। और ये जो वॉइड इनपुट हुआ, ये वॉइड इनपुट मेंबर मेंबर फंक्शन, इसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर कितने मेंबर फंक्शन बन रहे हैं, 2 मेंबर फंक्शन है। और मैंने यहाँ पर सी नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया क्यूबाइड को, और सी डॉट इनपुट सी डॉट आउटपुट। तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं